गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसके पहले हम किडनी पे एक्सक्रीशन पे डिस्कस किए थे, तो आज हम करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसफर कैसे होता है प्लांट। देखो, जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की नीड होती है, बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनर्जी के लिए जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को वाटर की, मिनरल्स की, फूड की नीड होती है। उसको भी अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नीड होती है, जरूरत पड़ती है। तो वैसे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, प्लांट्स जो है वाटर और मिनरल्स फूड कैसे लेते हैं, तो प्लांट्स में कैसे होता है ये चीज जानना है। बहुत लंबा टॉपिक नहीं, छोटा ही टॉपिक है। जैसे कि आप प्लांट कोई बनाइए, देखो डायग्राम, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, डायग्राम बना के अच्छे से समझ सकते हैं। हमें लगता है कि डायग्राम से अच्छे से समझ लेंगे तो आपको थ्योरी उतना रटने की जरूरत नहीं, बशर्ते आप समझ जाइए अच्छे से। अच्छे से समझ जाइए। ये लीफ है, प्लांट्स का लीफ है, स्टेम है, रूट है। रूट को हिंदी में जड़ बोलते हैं, स्टेम को तना बोलते हैं, लीफ पत्ता है, पत्ती। सॉइल मिट्टी में ही होता है ना, सॉइल यानी कि मिट्टी। तो जैसे आपको से क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि आपकी जो प्लांट्स में वाटर, देखो मिट्टी में क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लाइक जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत सारे ये सब मिनरल्स होते हैं जो मिट्टी में, सॉइल में प्रेजेंस होते हैं। जैसे आप पूछा भी जाता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पौधे जो हैं इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। डायरेक्ट वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं लेते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। और जड़ में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। क्या क्या होता है लिख भी लीजिए, आप लिखते भी जाइए। मिनरल्स होते हैं, और ये क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है ना। मिनरल्स मीन पोषक तत्व होता है, पोषक तत्व होता है, पोषक तत्व। और वाटर मीन्स पानी, है ना, पानी होता है। तो ये जो जड़ के द्वारा पौधे में पानी और जो मिनरल्स हैं वो जड़ के थ्रू स्टेम और लीफ तक पहुंचता है। क्या करता है, स्टेम और लीफ तक पहुंचता है, जड़ के थ्रू स्टेम और लीफ तक पहुंचता है। तो पौधे में, हिंदी में ही लिख लीजिए, पौधे में पानी और पोषक तत्व, मिनरल्स जिसे कहते हैं, बहुत इजी है इंग्लिश में, पोषक तत्व जड़ के द्वारा पौधे के तना और पत्ती तक पहुंचता है। तो पौधे में जड़ के द्वारा मिनरल्स और जो वाटर होता है तना यानी स्टेम और लीफ तक, लीफ के पौधे के अदर ब्रांच में पहुंचता है, रूट के थ्रू पहुंचता है। इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद पौधे में क्या होता है, वास्कुलर टिश्यू, वेसल्स होते हैं, आप पौधे के पूरे पौधे में पहुंचता है। पौधे में देखते होंगे जैसे एक ट्यूब लाइट, जैसे पतली पतली रेसे बनी रहती है, जिसे क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। नलियां होती है जिनके थ्रू ये पूरे पौधे में, एंटायर यानी होल प्लांट्स में पहुंचता है, संपूर्ण पौधे में पहुंचता है। तो वेसल्स होते हैं। वेसल्स में वेसल्स क्या कंटेन करते हैं, वास्कुलर टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, शायद सेल्स का टॉपिक इसके पहले पढ़ा है, उसमें बता चुके हैं कि ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं के समूह को ही टिश्यू बोलते हैं। ना लिखाए होंगे, यहाँ लिख लीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टिश्यू, तो वेसल्स क्या कंटेन करता है, वास्कुलर टिश्यू। तो पौधों में क्या वास्कुलर टिश्यू होते हैं। और टिश्यू क्या होते हैं आपसे पूछ ले, तो कोशिकाओं की जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं उनके समूह को टिश्यू का मतलब होता है ऊतक बोलते हैं ना।
टिश्यू, तो छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह को नोट पॉइंट करके लिख लीजिए यहीं पे कि छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ स्मॉल सेल्स आर नोन एज टिश्यू। ग्रुप ऑफ स्मॉल सेल group of small cells known as tissue। तो जो वेसल्स होते हैं ये बहुत कुछ स्पेशल सेल्स, जो ये वेसल्स होते हैं ये बने होते हैं, क्या होते हैं, कुछ स्पेशल विशेष प्रकार की कोशिकाओं से जो क्या बनाती हैं, वास्कुलर टिश्यू बनाती हैं। वेसल्स क्या होती हैं, एक विशेष यानी स्पेशल प्रकार की विशेष प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती हैं। विशेष प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है, जो क्या बनाती हैं, वास्कुलर टिश्यू बनाती हैं। वास्कुलर टिश्यू बनाती है। वास्कुलर टिश्यू क्या कंटेन करता है, जाइलम और फ्लोएम। बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जाइलम और फ्लोएम कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा घुमा के। तो वास्कुलर टिश्यू क्या कंटेन करता है, जाइलम और फ्लोएम। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जाइलम कहाँ पर होता है, प्रेजेंट होता है पौधे में, फ्लोएम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में। और जाइलम, कभी कभी जाइलम और फ्लोएम के अलग अलग फंक्शन भी पूछे जाते हैं। तो ये जो वेसल्स होते हैं ये ट्यूब लाइक होती है, जिनके थ्रू पौधे में, पूरे संपूर्ण पौधे में वाटर और पानी और मिनरल्स पहुंचता है रूट के थ्रू, स्टेम से होते हुए। तो वो वेसल्स एक विशेष प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है। प्लांट्स में भी सेल पाई जाती है, जैसे आपको सेल टॉपिक पढ़ाया हुआ। तो वो विशेष प्रकार की सेल क्या बनाती है, वास्कुलर टिश्यू बनाती है। और वास्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम ही वास्कुलर टिश्यू होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अब आपसे टिश्यू पूछ लिया जाए, यानी कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्मॉल सेल्स आर नोन एज टिश्यू। टिश्यू कहते हैं यानी छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं ना, ऊतक कहते हैं। तो इतना जान के अब हम आएंगे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम पे डिस्कस करेंगे कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। तो इतना हो गया होगा आपका। देखो जाइलम पहले हम डिस्कस करेंगे जाइलम पे। मार्कर चल नहीं रहा ना, इंक डालना पड़ेगा। जाइलम पे डिस्कस करेंगे। जाइलम जो है पौधे की रूट और स्टेम में प्रेजेंस होता है। पहले तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, अभी लिखा कि जाइलम प्रेजेंस कहां पर होता है, प्लांट्स की पौधे के जड़ और तना में प्रेजेंस होता है। मेनली अगर जड़ ही ऑप्शन दोनों आए, जड़ और तना अगर अलग अलग दिया जाए तो फिर आपका जड़ ही माना जाएगा। तो जो जाइलम है प्रेजेंस होता है रूट एंड स्टेम में। जाइलम प्रेजेंस इन रूट एंड स्टेम में, यानी कि जाइलम कहां पर पाया जाता है, जड़ और तने में प्रेजेंस होता है। जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम जड़ से जो पौधे में, जाइलम का काम क्या होता है, पौधे में वाटर और मिनरल्स यानी पानी और पोषक तत्वों को पौधे के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना, पत्तियों तक और पौधे के अदर ब्रांच में पहुंचाना। जड़ से लेकर स्टेम तक, स्टेम से पूरे पौधे के अदर ब्रांच लीफ तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम। आप कह सकते हैं कि पौधे में पानी और पोषक तत्व को अदर पार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है रूट के थ्रू।
रूट और स्टेम के थ्रू जाइलम करता है। तो जाइलम कहाँ पर, पौधे के रूट यानी जड़ और स्टेम में पाया जाता है। जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम क्या करता है प्लांट्स में, इन प्लांट्स इज रीच वाटर एंड मिनरल्स रीच करता है वाटर एंड मिनरल्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स एंड अदर ब्रांच ऑफ प्लांट्स, ऊपर लिख लीजिएगा, एंड यहाँ पर अदर ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स, पौधे के अदर ब्रांच में। मीन्स जाइलम हिंदी में लिखने की आई थिंक नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, आप लिख लेंगे कि पौधे में क्या करता है, जाइलम क्या करता है, पौधे में मिट्टी जड़ के थ्रू जो पौधे में पोषक तत्व और पानी को पौधे स्टेम के द्वारा पौधे के पत्तियों और पौधों के अदर शाखाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम, अब आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा आप कर लेंगे, फिर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी का कुछ छूटा नहीं है, सारी एक एक लाइनों का मतलब बताया गया और सीक्रेट एनसीईआरटी बेस ही आता है। फ्लोएम, ये सब वास्कुलर टिश्यू। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है पत्ती में पाया जाता है, पत्ती में प्रेजेंस इन लीफ। फ्लोएम देखो वो रूट में होता है, ये रूट स्टेम में, ये लीफ और स्टेम में होता है, तो मेनली लीफ में प्रेजेंस इन लीफ कहां पर होता है, फ्लोएम प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस इन लीफ। इतनी थोड़ी बहुत इंग्लिश सबको आती है ना, प्रेजेंस इन लीफ पत्तियों में पाया जाता है। अब आपको पता है कि नहीं भी पता होगा तो हम बताएंगे कि जो पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, मीन्स प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, वो भोजन पौधे में स्टोर कहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर नहीं भी बताएंगे ये भी क्वेश्चन, तो पौधे में पत्तियों में स्टोर होता है। पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं वो पौधे की पत्ती में स्टोर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, जिसे कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है। पहली लाइन तो ये लिख लीजिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण मीन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन, जो बहुत इजी में ही लिख रहे हैं, कोई आपको इतना सरल नहीं बताएगा नहीं, भोजन बनाते हैं उसे प्लांट्स के, वो बनाते हैं उसे पौधे के पत्ती में स्टोर या कलेक्ट होता, पत्ती में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ना, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में यानी ग्लूकोज ही तो बनता है C6H12O6, क्या बनता है, ग्लूकोज भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, ग्लूकोज ना, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो आके कहां पर स्टोर होता है, पत्ती में, प्लांट्स के पत्ती में आके ये ग्लूकोज C6 फार्मूला भी लिख लीजिए, C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज का फार्मूला स्टोर होता है। तो जो भोजन यानी जो फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स में स्टोर होता है, वो
पौधे के, अब भाई जैसे कि रूट के द्वारा, जड़ के द्वारा आपका मिनरल्स, जो मिनरल्स है प्लांट्स को वाटर मिलता है, वैसे भाई जड़ को भी तो भोजन की नीड होती है, कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है, तो वो कौन पहुंचाता है ना, तो वही जो भोजन प्लांट्स में स्टोर होता है, इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, हाँ स्टोर होता है। फ्लोएम क्या करता है, जो पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन स्टोर होता है, उसे क्या करता है, पौधे के अदर भाग में यानी जड़ और स्टेम में पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। यानी आप पत्ती, या बना बनाया भोजन, भाई बना बनाया बनाता नहीं, बना बनाया चीज पाता, सिर्फ सप्लाई करने का काम करता है। जैसे देखते हैं कि कुछ लोग खाना बनाते हैं लेकिन सप्लाई करने वाले और कोई सामान होता बनाता और कोई सप्लाई कर, तो वैसे ही काम क्या करता है, ये सप्लाई करने का काम करता, बनाता नहीं है। तो आप हिंदी में या इंग्लिश में किसी में भी लिख सकते हैं। फ्लोएम क्या करता है, पत्ती में बना बनाया भोजन को, फ्लोएम पत्ती में जो बना बनाया भोजन होता है, बनाया भोजन होता है, वह पौधे के विभिन्न भाग जैसे जड़ और तना में पहुंचाता है। यानी कि पौधे के जड़ तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम, भोजन को, बना बनाया भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है ना। तो देखो ये फ्लोएम को जड़ तक फ्लोएम जो है भोजन को जड़ तक पहुंचाता, और जड़ से क्या है वो पहुंचाता है जाइलम, वाटर और मिनरल्स का। तो ये क्वेश्चन अब आपको कहीं से कैसे भी पूछा जाएगा, आप बता लेंगे। और क्या होता है, जैसे कि हाँ वेसल्स बता, जैसे कि पौधे को जड़ से लीफ तक कनेक्ट कौन करता है, तो वेसल्स, जो नलिकाएं पाई जाती हैं पौधे में, वही जो है पौधे को जड़ से लीफ तक कनेक्ट कराती हैं, कनेक्ट होती हैं, उन्हीं के थ्रू पहुंचता रहता है मिनरल्स। तो ये पौधे में हो गया। और ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, कहीं आपसे पूछ लिया जाएगा कि पौधे में जो भोजन बनता है वो जड़ तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। और जब जड़ से मिनरल्स और वाटर यानी पोषक तत्व और वाटर को पहुंचाने का काम कौन करता है पौधे के अदर भाग में, तो फ्लोएम करता है, जाइलम करता है, सॉरी। जाइलम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जड़ और स्टेम में, और फ्लोएम कहाँ पर, वो पत्तियों में होता है। तो ये सब ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। कहीं अब तो आई थिंक कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, क्वेश्चन कर लेंगे, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्वेश्चन कई तरीके जहाँ जैसे पूछा जाएगा आप कर लेंगे। आपको कई बार ये चीजें बता चुके हैं कि आप कॉन्सेप्ट थ्योरी करिए, आप प्रैक्टिस आती है यूथ की, एक ऐसी आती है ये, इसमें क्या होता है यूथ की सीटेट सेकेंड पेपर का है, इसमें काफी अच्छा दिया रहता है। तो ये आप ले लीजिए, जिसमें आप प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट तो आपका सॉल्व होता रहेगा। यदि आप डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय को तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये चीजें फिर आप भूल जाएंगे, पूरा सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। तो आप पहले कॉन्सेप्ट करिए, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस भी करिए। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है प्रियंका बायोलॉजी। सो आज की क्लास यहीं तक। अगर यदि आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो कंफ्यूजन आप यदि कोई कंफ्यूजन कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, या फिर कैसे भी करके आपको समझा देंगे, उस पर वीडियो बना देंगे। सो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।